खबर जबलपुर से, जहां पर खेतों के फर्जी किराए नामे से उपार्जन में फर्जीवाड़े का मामला और व्यापारियों के किसान बनकर समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने के मामले में देखिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डिंडौरी कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। सरकार बताए फर्जीवाड़े पर क्या कार्रवाई हुई है। डिंडौरी में हुए फर्जीवाड़े पर शहपुरा के नरेंद्र साहू ने याचिका दायर की थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया है सरकार से कि राज्य सरकार बताए और डिंडौरी कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया है और सरकार बताए कि फर्जीवाड़े पर क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। तो खेतों के फर्जी किराएनामे से उपार्जन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसके बाद देखिए अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की तरफ से ये पूछा गया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की गई है। और देखिए हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए फर्जीवाड़े पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। डिंडौरी में हुए फर्जीवाड़े पर शहपुरा के नरेंद्र साहू ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से सवाल किए हैं। तो फर्जीवाड़े का मामला देखिए सामने आया। व्यापारियों के किसान बनकर समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने का मामला आया, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डिंडौरी कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रतीक, ये पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से देखिए अब राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि व्यापारियों द्वारा अमूमन ये सिंडिकेट हर साल हम देखते हैं सामने आता है, जहां किसान बनकर जो है समर्थन मूल्य पर अनाज बेचा जाता है और कहीं ना कहीं जो बाजार का माल होता है उसे ठिकाने लगाने की कोशिश जो है उपार्जन के माध्यम से की जाती है। इस पूरे मामले पर यह भी देखा गया कि फर्जी किराएनामा बनाकर जो है उपार्जन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए व्यापारी किसान बन जाते हैं, जो कि फेक किसान होते हैं। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डिंडौरी कलेक्टर से जो है नोटिस जारी करते हुए जवाब यहाँ पर तलब किया है और ये भी पूछा है कि सरकार ये बताए कि आखिर फर्जीवाड़े पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, स्टेटस भी पूरे मामले का मांगा है और किस तरीके से आगे कार्रवाई जो है शासन इस पूरे मामले पर कर रहा है। आपको बता दें डिंडौरी के इस फर्जीवाड़े में शहपुरा के नरेंद्र साहू ने याचिका जो है वो दायर की थी और इस पूरे मामले को हाईकोर्ट की दहलीज तक लेकर के आए हैं। नोटिस जारी हुए, देखना है क्या कुछ जवाब आता है। बिल्कुल प्रतीक, लेकिन देखिए ये तो बड़ा चैलेंज है। अगर कोई भी व्यापारी किसान बनकर इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करता है तो उसे रोका कैसे जाए, उसे चिन्हित कैसे किया जाए, ये तो बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने भी अब कहीं ना कहीं पॉलिसी में बदलाव लाया है। मैपिंग के जरिए भी कहीं ना कहीं ये बात देखी जा रही है कि भौतिक रूप से वाकई वहां पर खेती हुई या नहीं हुई, या फिर बंजर जमीन पर जिस प्रकार का ये फर्जीवाड़ा है, बंजर जमीन पर किराएनामा बनाया गया, भले ही वहां पर किसी भी फसल की उगाई नहीं की गई और उपार्जन में जो बाहर का माल था वो कहीं ना कहीं सरकारी खरीद में शामिल करा दिया गया और अपने अनाज को ठिकाने लगा दिया गया और बंदे में राशि हड़प ली गई। ये खेल बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी रुक नहीं रहा है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने गंभीरता जताई है और पूरे मामले पर नोटिस जारी किए। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।